मैंने देखा उसके मुंह पर खून लगा हुआ था। वह अपनी जीभ से आड़ी तिरछी चाट रहा था। मुझे लगा अब मैं नहीं बचूंगी। तभी मैं दौड़कर बाथरूम में आ गई। सिटकनी लगाकर अपने आप को संयमित करने लगी। मर्द कितने जानवर तरह के होते हैं। जब कुछ नहीं कर पाते हैं तो गुस्से में औरत को नोचना शुरू कर देते हैं। मैं यह सोच ही रही थी कि वह कमरे से बाहर हो गया और मैं यह सोचने पर मजबूर हो गई कि दुनिया की अधिक औरतें पुरुषों से पीड़ित हैं। मैं तो विवाहित बंधनों से मुक्त हूँ। अपना पुरुष हर रोज़ बदल सकती हूँ, लेकिन उन औरतों की पीड़ा की तो कोई था ही नहीं जो विवाहित हैं। पति के मुँह से शराब की बदबू आए या पान मसाला की दुर्गंध आए या फिर सिगरेट की उल्टी ला देने वाली बदबू आए, उन्हें तो बर्दाश्त करना ही होता है। इतना सोचकर मैंने अपने जल्दी से कपड़े पहने और कमरे से बाहर आ गई और मन ही मन सोचने लगी कि खुद तो बूढ़ा है, कर कुछ पाता नहीं है, तो लड़कियों को होटल के कमरे में लाता ही क्यों है। पर मुझे क्या, मुझे तो 15,000 रुपये मिल चुके थे, कुछ करे या ना करे। यही सोचते हुए सीढ़ियों से उतरकर नीचे आ गई। इधर उधर देखा तो काउंटर पर कोई नहीं था। मैं धीरे से दबे पांव हाल से बाहर होती हुई गेट की ओर बढ़ गई। तभी मेरी नज़र उस बूढ़े की कार पर पड़ी। मेरा कलेजा फिर से धक धक करने लगा। मैंने देखा वह कार से शराब की 2-3 बोतल निकालकर गेट की ओर आ ही रहा था। मैं गेट की दूसरी तरफ मुंह करके खड़ी हो गई। उसने मुझे देख नहीं पाया। वह डगमगाते चला गया। शायद वह मेरे लिए शराब की बोतलें ले जा रहा था। उसके जाते ही मैं गेट के बाहर आ गई और पैदल ही सड़कों पर दौड़ने लगी। मैं बुरी तरह से हाँफ रही थी। एक खूबसूरत लड़की के लिए दुनिया की राहें कितनी पथरीली और कठिन लग रही थी। मेरा तो दम घुटने लगा था, लेकिन मैं अब उतनी ज़्यादा परेशान व चिंतित नहीं थी, क्योंकि मेरे पास 15,000 रुपये थे। मैं किसी भी शहर में होटल के कमरे में ठहर सकती थी। अब मैं वह शहर छोड़ देना चाहती थी, क्योंकि मेरी अब तक जितने पुरुषों से मुलाकात हुई थी वो सारे बूढ़े ही थे।